बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने कुल ओपन सेट के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लोजर ऑफ ए सेट। ठीक है, क्लोजर ऑफ ए सेट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसकी एग्जांपल्स करेंगे, फिर लास्ट में हम इसका एक छोटा सा थ्योरम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है? लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। ए क्या है? किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का सबसेट है। देन द क्लोजर ऑफ ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। ठीक है, क्या कहता है कि क्लोजर ऑफ ए का क्या मतलब है? अगर ए किसी स्पेस का सबसेट हो, किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट हो, तो इसके तमाम क्लोज सुपरसेट, इसके तमाम क्लोज्ड सुपरसेट यानी कि इसके ऐसे क्लोज सेट जिनका ये सबसेट हो, उन तमाम का इंटरसेक्शन लें तो जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं क्लोजर ऑफ ए सेट। क्या कहता है? मतलब क्या है इसका कि अगर हम ए कोई सबसेट उठाते हैं एक्स के अंदर से, उसके जितने भी क्लोज सुपरसेट बनते हैं, यानी कि हम एक्स के जितने भी क्लोज सेट होंगे उनकी हम लिस्ट बनाएंगे और हम उनमें से देखेंगे कि ए किस किस का सबसेट है। जिसका ए सबसेट होगा उसको अलग-अलग हम कहेंगे कि वो क्लोज सुपरसेट बन गए हैं ए के। ठीक है, सुपरसेट का क्या मतलब है? अगर कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए किसका सबसेट है? एक्स का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्या है? सुपरसेट है ए का। तो कहता है कि ए के जितने भी क्लोज सुपरसेट होंगे उनका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो एक सेट आएगा, उसको हम कहते हैं क्लोजर ऑफ ए। तो एग्जांपल के ज़रिए अगर आपको समझाऊंगा तो आपको बेहतरीन समझ आ जाएगी। तो इसको किस तरह डिनोट करते हैं? द क्लोजर ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय ए बार। ए के ऊपर बार लगा दें, इसका क्या मतलब है? ये क्लोजर ऑफ सेट ए है। तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी। लेट करते हैं x इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई है विद टोपोलॉजी टा इज़ इक्वल टू, कोई टोपोलॉजी हमने इस पर डिफ़ाइन किया है क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस है x, तो इस पर कोई ना कोई टोपोलॉजी लाजमी होगी। तो फाई ए बी सी ए बी ए सी बी सी ए बी सी एक्स, ये सारे इसके मेंबर्स हैं, यानी कि ये ओपन सेट्स हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि सारे के सारे ऐसे क्लोज सेट लिखें जो कि ए के सुपर सेट हैं, हमने सारे क्लोज सेट नहीं लिखने हैं, हमने वो क्लोज सेट लिखने हैं जो ए के सुपर सेट हैं। ए के सुपर सेट होने का मतलब है जिनमें ए पाया जाएगा। ठीक है, तो हम एक मतलब पहले एक हमने लेट किए हैं कि ए बी सी डी ये 4 सेट हैं हमारे पास, इनको अलग-अलग हम इनके क्लोजर फाइंड करेंगे। यहाँ पर तो हमने देखा है ना कि कोई एक सेट है उसका क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपर सेट के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम 4 सेट ले रहे हैं ताकि आपको क्लियरली डेफिनेशन की समझ आ जाए। पहले ए का क्लोजर फाइंड करेंगे, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। ठीक हो गया। अब ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये उस पर टोपोलॉजी डिफाइन है। तो हमें कौन से सेट चाहिए? हमें सबसे पहले तो क्लोज सेट चाहिए। पहले क्लोज सेट लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें ऐसे क्लोज सेट चाहिए जो कि ए के सुपर सेट हों। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इस टोपोलॉजी के अंदर क्लोज सेट कौन कौन से बनते हैं। फाई का कंप्लीमेंट लें तो एक्स आता है, एक्स का कंप्लीमेंट लें तो फाई आता है। दो क्लोज सेट तो मिल गए हैं। ए का कंप्लीमेंट लें तो ए यहाँ से निकाल दें तो क्या बचेगा? बी सी डी ई, ये क्लोज सेट मिल गया। बी को निकाल दें, यहाँ से बी को निकाल दें तो ए सी डी ई मिल जाएगा, यहाँ से ए सी डी ई मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सी को निकाल दें, ए बी को निकाल दें, ए सी को, जितने भी इनको निकालने से जितने भी सेट मिलेंगे वो सारे क्लोज सेट मिलेंगे। ठीक हो गया। अब देखो गौर से, ए क्या किसके इक्वल है? ए इज़ इक्वल टू ए सी ई के इक्वल है। अब हमने ये क्लोज सेट तो सारे लिख लिए हैं, लेकिन अब हमने वो क्लोज सेट लिखने हैं जो ए के सुपर सेट भी हों, यानी ए जिनके अंदर मौजूद हो। तो अब देखें इन क्लोज सेटों के अंदर किस किस में ए मौजूद है, यानी कि ए सब सेट है। ए सी ई किस में पाया जाता है? इसमें तो नहीं पाया जाता, एक्स में पाया जाता है। ठीक है, इसमें ए सी ई मौजूद है, इसमें नहीं है,
इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। इसका मतलब है ए के जो क्लोज सुपर सेट हैं वो कौन कौन से हैं? एक एक्स है, एक ये वाला सेट है। ये दो सेट हमें सिर्फ मिले हैं, इन क्लोज सेटों में से सिर्फ दो सेट मिले हैं जो कि ए के क्लोज्ड सुपर सेट हैं जिनमें ए मौजूद है। तो इनका हम इंटरसेक्शन लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में हमने यही लिखा है कि क्लोजर ऑफ ए का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। इन तमाम का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें दो ही सेट मिले हैं, तो हम लिखेंगे सिंस क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए आर, एक ये मिला है, एक एक्स मिला है। सो ए क्लोजर इज इक्वल टू, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, इसका भी और इस एक्स का भी इंटरसेक्शन लिया, तो यही हमारे पास आंसर आया है। तो देखें ए क्लोजर किसके बराबर है? ए सी डी ई के बराबर है। अब ये तो एक एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल हम बी की उठाते हैं। बी का हम क्लोजर फाइंड करते हैं कि इसका क्लोजर कैसे फाइंड करना है। तो बी का क्लोजर फाइंड करने के लिए हम देखेंगे बी क्लोज सेटों के अंदर किस किस के अंदर मौजूद है। ठीक है, ए बी सी किसके अंदर मौजूद है? पहले तो एक्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, यानी कि एक्स के अंदर पाया जाता है। ए बी सी और किस में मौजूद है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी पूरा होना चाहिए। ठीक है, ए बी सी तीनों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। इसमें ए बी सी नहीं है। ठीक है, और किसी में भी ए बी सी नहीं है। तो इसका मतलब है सिर्फ सेट एक्स में मौजूद है ये वाला सेट जो है। तो हम क्या करेंगे? सिंस एक्स इज़ द ओनली सुपर सेट ऑफ बी, बी का सिर्फ सुपर सेट एक्स ही है, तो इंटरसेक्शन इसका किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बी क्लोजर लिख देंगे डायरेक्ट एक्स के बराबर है। ठीक हो गया। अब देखें कि कौन सा सेट? सी सेट लिखते हैं। अब सी किस सेट में? सी किसके बराबर है? डी ई के बराबर है। ये किस में पाया जाता है? क्लोज सेट हम देखेंगे। क्लोज सेट हमने कौन से लिखे हैं? ये सारे क्लोज सेट लिखे थे हमने, ये सारे। हम देखेंगे डी ई किस में पाया जाता है? एक्स में मौजूद है, डी ई इसमें मौजूद है, डी ई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में, इन सब में डी ई मौजूद है। इसका मतलब है ये सारे सेट क्या हैं? सी सेट के क्लोज्ड सुपर सेट हैं ये सारे सेट। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं सिंस क्लोज सुपर सेट्स ऑफ सी आर बी डी, ये सारे सेट जो हैं ये क्लोज सुपर सेट हैं सी के। तो हमने क्लोज सुपर सेट को क्या करना है? हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है। जब इंटरसेक्शन लेंगे तमाम क्लोज सुपर सेट्स का, तो हमें क्लोजर ऑफ दिस सेट मिल जाएगा। सी का क्लोजर फाइंड करने के लिए इन सब का हम अगर इंटरसेक्शन लें, तो अगर गौर से देखें तो सिर्फ कौन सी चीज़ कॉमन है इनमें? डी ई कॉमन है, सिर्फ डी ई कॉमन है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज सेट्स इज डी ई। सो सी क्लोजर इज इक्वल टू डी ई के बराबर है, और डी ई खुद किसके बराबर है? सी के बराबर है। इसका मतलब है सी क्लोजर का आंसर भी सी ही आया है। तो ये था क्लोजर फाइंड करने का तरीका। उसके बाद लास्ट सेट को भी देख लेते हैं। सेट डी, डी किस का यानी कि डी के क्लोज सुपर सेट कौन कौन से हैं? डी किस किस में पाया जाता है? एक पहले में इसमें पाया जाता है, एक्स में भी मौजूद है, और डी सी बी सी इसमें नहीं है, बी सी इसमें नहीं है, और बी सी। तो सिर्फ दो सेट हमें मिले हैं जिनमें बी सी मौजूद है। तो इसका मतलब है डी के क्लोज सुपर सेट फिर ये दो ही सेट हैं, एक एक्स और एक ये वाला सेट। तो लास्ट में हम देखेंगे कि सो क्लोज सुपर सेट्स ऑफ डी आर ओनली दी सेट्स। एक ये वाला सेट आया है, एक एक्स वाला सेट आया है। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें डी क्लोजर मिल जाएगा। तो डी क्लोजर किसके बराबर है? बी सी डी ई के बराबर है। तो ये था तरीका। एग्जांपल्स मैंने आपको बताया कि क्लोजर ऑफ सेट को हम फाइंड कैसे करते हैं। तो इसके बाद इसका एक छोटा सा थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या कहता है? द क्लोजर ऑफ ए सबसेट ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। बिल्कुल इजी थ्योरम है। कहता है कि क्लोजर ऑफ ए सबसेट ए, जो आप क्लोजर फाइंड करते हैं, जो आपका आंसर आता है क्लोजर का, फॉर एग्जांपल इन तमाम क्लोज सुपरसेट्स ऑफ सी क्या थे? ये सारे किसके क्लोज सुपरसेट थे? सी के क्लोज सुपरसेट थे। अब ये थ्योरम वाला कहता है द क्लोजर ऑफ ए सबसेट ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट। कहता है कि जो क्लोजर होता है
क्लोजर जो सेट आता है वो तमाम क्लोज सुपर सेटों में से सबसे छोटा सेट होता है, स्मॉलेस्ट होता है। किन किन सेटों से छोटा होता है? तमाम क्लोज सुपर सेटों से सबसे छोटा सेट होता है। तो सी के क्लोज सुपर सेट कौन कौन से थे? ये वाले जो मैंने लाइन लगा रहा हूँ इनके ऊपर जो जितने भी सेट हैं ये सी के क्लोज सुपर सेट थे। तो इनमें सबसे छोटा सेट कौन सा नज़र आ रहा है? ये वाला नज़र आ रहा है। तो अब गौर से देखें तो हमारा क्लोजर वाला आंसर क्या आया है? ये क्लोजर आया है DE। तो कहता है कि जो क्लोजर होता है वो क्लोज्ड सुपर सेटों में से सबसे छोटा सेट होता है। तो ये यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हम इसी डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे कि जब हम क्लोज सुपर सेट उठाते हैं किसी सेट के तो उनकी जब लिस्ट बनाते हैं इस तरह तो उन सब का हम इंटरसेक्शन लेते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है कि ऐसा सेट हम निकालना चाहते हैं जो सब सेटों में मौजूद हो। तो ज़ाहिर बात है जो सब सेटों में मौजूद हो वो सबसे छोटा सेट ही होगा ना कोई, लिहाजा इंटरसेक्शन की वजह से सबसे छोटा सेट DE है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो क्लोजर वाला आंसर आएगा वो स्मॉलेस्ट होगा। तो सब क्लोजर में से आप देख लें कि जब A का क्लोजर फाइंड किया तो X छोटा था या ये वाला छोटा था? ज़ाहिर बात है ये वाला सेट छोटा था तो हमें आंसर छोटा सेट मिला है, यानी कि जो क्लोजर हमें मिला है वो स्मॉलेस्ट सेट मिला है। सिमिलरली ये C वाला देखा है और B वाला देखा, B है ही एक ही सेट था तो फिर एक ही आना था। उसके बाद D वाला सेट कौन सा था? D ये स्मॉलेस्ट था, छोटा सेट था, ये बड़ा था। तो हमारा जो आंसर आया है क्लोजर का वो स्मॉलेस्ट ही सेट आया है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? द क्लोजर ऑफ, जो क्लोजर का आंसर होता है वो तमाम क्लोज सुपर सेटों में से सबसे छोटा सेट आता है। तो इस चीज़ को हम प्रूव किस तरह, इसका प्रूफ किस तरह लिखेंगे? सिंस इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज़ क्लोज्ड। हमें पता है कि क्लोज सेटों का जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर भी एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट, जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में थ्योरम किया था कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज़ क्लोज्ड। ठीक है। सो क्लोजर ऑफ A बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स क्लोज सुपर सेट इज़ आल्सो क्लोज सेट। अब पहली चीज़ तो हमने क्या प्रूव करनी थी? स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ A। यानी पहली चीज़ तो हमने ये देखनी है कि जो क्लोजर होता है वो खुद भी क्लोज सेट है कि नहीं। खुद भी क्लोज सेट है, क्योंकि हमें पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स का जब इंटरसेक्शन लें तो आंसर भी एक क्लोज सेट ही आता है। तो इसका मतलब है जो क्लोजर होता है क्लोजर भी एक क्लोज सेट होता है। अब ये चीज़ लिखने के बाद हम लिखेंगे सिंस द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ईच सेट्स ऑफ। ठीक है। कहता है कि जब इंटरसेक्शन लेते हैं तब किसी भी सेटों का जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो आंसर आता है, फॉर एग्जांपल ये वाला आंसर आया है, वो हर सेट का सबसेट होता है। देखा DE इसमें भी मौजूद है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी DE हर सेट का सबसेट होता है। अगर हर सेट का सबसेट होता है तो इसका मतलब है वो स्मॉलेस्ट सेट ही होता है, क्योंकि वो हर सेट का सबसेट जो हुआ। Since the intersection of any number of sets is always subset of each of the sets, so the closure of A is the smallest closed superset of A। यानी कि ये जस्ट आपने डेफिनेशन से ही ये प्रूव निकाल लेना है। आपने एग्जांपल एक सॉल्व कर लेनी है। तो थ्योरम के लिए तो आपने एग्जांपल नहीं सॉल्व करनी है, तो एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए इधर लिखता हूँ। थ्योरम जस्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर लिख दें तो आपका ये थ्योरम मुकम्मल हो जाता है। ठीक है। तो इस थ्योरम में कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने फर्स्ट पे लिखना है कि सिंस इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, सो क्लोजर भी क्या होगा? एक क्लोज सेट होगा। तो क्योंकि इंटरसेक्शन लेने की वजह से क्लोजर सेट आता है, तो इंटरसेक्शन लेने की वजह से जो आखिर में सेट आता है वो तमाम सेटों का सबसेट होता है। जब वो तमाम सेटों का सबसेट होता है तो वो स्मॉलेस्ट सेट ही हुआ ना फिर। तो ये रीज़न आपने लिख देनी है, तो इस थ्योरम का प्रूफ मुकम्मल हो जाता है।